बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की गई, प्लानिंग की गई, लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत का ये जो खुफिया प्लान है, ये प्लान इमरान खान साहब तक पहुँच चुका है, जो अडयाला में बैठे हैं। और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जेल बैठा इमरान खान इनसे ज़्यादा बाखबर भी है, उसको ज़्यादा चीज़ों का पता भी है, और वो जेल से बैठ कर इनके साथ इतनी ज़बरदस्त इनके साथ खेल खेल रहा है कि इनके आसाब थक चुके हैं, इनकी कांपें टांग रही हैं, और वो सुकून से बैठा हुआ है। और वो कह रहा है मेरा दिल लग गया जेल में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वो खुद कह रहा है कि मैं अभी बड़ा और लंबा बैठना है जेल में, उन्होंने मुझे रखना है। इनको इमरान खान इनके आसाब की जंग में इनको उसने वो मार दी है कि इनको समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। यानी ये अगर ये बात करते हैं कि हमने इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में रखा है, वो खुद कह रहा है कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। गो के अब पता है इनको भी है कि अब उसको ज़्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकता, उसको रिहा करना पड़ेगा। वो रिहा होगा, वो अपनी लड़ाई लड़ चुका है, वो अपनी लड़ाई जीत चुका है। ये जो नया प्लान कर रहे हैं वो प्लान इनके मुंह पे लग रहा है, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला वो झूठा बयानिया बनाना हो या नए केसेस बनाने हो। टीवी चैनल पे कोई एक बयानिया उसके खिलाफ नहीं बना सके। पूरी हुकूमत अरबों रुपए सोशल मीडिया पे पैसा खर्च किया है, चैनलों पे पैसा खर्च किया है, मालकान को ख़रीदा है, इंटरनेशनली कोशिश कर रहे हैं, हर कोशिश करके देख ली है, लेकिन उसके खिलाफ बयानियाँ बनाने में नाकाम हैं। और इमरान खान जेल से बैठ के जो कहता है लोग उस पर एतमाद करते हैं। लोगों को पता है कि वो मुल्क के साथ सिंसियर है, लोगों को पता है वो करप्ट नहीं है, लोगों को पता है वो चोर नहीं है, वो डाकू नहीं है, वो लुटेरा नहीं है, वो बुज़दिल नहीं है, और वो किसी के इशारों पर चलने वाला नहीं है, वो चाबी वाला खिलौना नहीं है। वो जिस तरह से अपने मौक़िफ़ पे डट के खड़ा है, हर आने वाले दिन के साथ उसका मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो रहा है, उसकी जुर्रत में, बहादुरी में, दलेरी में इजाफा हो रहा है। और ये बुज़दिल भागते फिर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। कभी कहाँ से झूठी खबरें, कभी कहाँ से अपने मुंह पे तमाचा मारते हैं। जब खान के हक़ में जो चीज़ जा रही है पाकिस्तान के अंदर, वो चलवाते ही अपनी तरफ से उसके खिलाफ हैं। सलमान रुश्दी वाला वो सारा, लेकिन जाता उसके हक़ में। ये जो बयानिया बनाना चाहते हैं वो पहले उस तक पहुँच गया है। मसलन ये बयानिया बनाना चाहते हैं कि वो डील करने के लिए तैयार है, वो डील करके आएगा, क्योंकि इन्होंने करना क्या है, जैसे इमरान खान ने बाहर आना है, इन्होंने तासुर ये देना है डील हो गई है, मामला तय हो गए, मामला तय करके आया है। लेकिन इमरान खान ना कोई डील कर रहा है, ना वो डील करेगा। और करेगा क्यों? मसला क्या है? जेल उसने काट लिया है, केसेस उसने भुगत लिए हैं, लोग उसके साथ खड़े हैं, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ रही है, वोट बैंक उसका बढ़ रहा है, इंटरनेशनली उसको कवरेज मिल रही है। क्या ऐसा मसला है? जेल में वो रह लिया। यकीन करें कोई वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब नसरुल्लाह देखे मान रहे हैं कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि जेल में इतना अर्सा गुजार लेगा। और मैं आपको वैसे सही बात बताऊं, इमरान खान साहब के एक बहुत करीब रहने वाले एक रहनुमा हैं जो खान साहब के साथ बहुत क्लोज रहे हैं, और अब तो ज़ाहिर इमरान खान जेल में हैं तो वो अब दूरी हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इतना अर्सा इमरान खान साहब के साथ रहे, आपको लगता था कि इमरान खान इतना अर्सा जेल गुजार लेगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं, मतलब जिस तरह की उसके लिए सख्तियाँ पैदा की गई, जिस तरह से उसकी तजलील की गई, जिस तरह से उसके लिए मुश्किलात खड़ी की गई, लेकिन वो नहीं मतलब टूटा। उसने कहा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतनी मतलब इस तरह से इमरान खान जेल काट लेगा। और फिर आप देख लें, इमरान खान ने एक बात पहले दिन से ही कही कि मेरे हवाले से कोई बात जाके नहीं करनी कि मुझे ये मुश्किल है, मुझे खाना नहीं दे रहे, मुझे पानी नहीं दे रहे, मेरे लिए ये मुश्किल। अपनी मुश्किल के ऊपर बात तक नहीं करता इमरान खान। बल्कि मैं ये भी आपको एक बता चुका हूँ कि जब खान साहब पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ाई गई तो उनका नज़र आ रहा था कि वो रातों को सो नहीं पाए, बहुत नज़र आ रहा था चेहरे से कि कोई इनको बहुत तकलीफ पहुँचाई गई है। तो बहुत पूछा गया इमरान खान साहब से कि खान साहब क्या हुआ है? उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। बहुत पूछा गया। फिर बुशरा बीबी साहब को एक बार कहा गया कि आप पूछें। उन्होंने पूछा तो खान साहब ने बुशरा बीबी को बहुत इसरार पे बताया कि मुझे सारी रात ये नहीं सोने देते। लेकिन ये पुरानी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि ये बात बाहर नहीं करनी, यानी कोई बाहर कमज़ोरी मेरी नहीं जानी चाहिए, कि मैं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं थक गया हूँ, मुझे मुश्किल है, मैं तकलीफ़ में हूँ। मेरी मुश्किल को ऊपर बात नहीं करनी, मेरी तकलीफ़ के ऊपर बात नहीं करनी, बड़े मकासद को रखें। और देखिए इमरान खान साहब ने एक तो बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियाँ होने वाली हैं। एक एंट्री उस जूटन पर होगी जिसमें वोट को इज़्ज़त दो का कहकर बूट को इज़्ज़त दी गई। नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज़्ज़त दो का कहते रहे, फ़ौज और मार्शलों पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने भी फ़ौज को जितना बुरा भला कहा, किसी ने नहीं कहा। अच्छा, वैसे इन लोगों को शर्म नहीं आती, इनको इतना नहीं होता कि इन्होंने फ़ौज के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की हुई है, जो शोता के ऊपर हमले किए हुए हैं, और आज ये उससे मुतज़ाद बात करते हैं। उन्हें नहीं लगता है कि लोग बेवकूफ़ हैं, इनके मौजूद हैं, इनके असम्बली के फ्लोर पे बयानात मौजूद हैं जो फ़ौज के बारे में उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो कौम के जिस्म के से हड्डियों पर गोश्त जो है वो नोच के ले गई है, और इस तरह के इनके बयानात मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। आज तक माफ़ी नहीं मांगी इन्होंने उन बयानात पर। और अब फ़ौज के मामे चाचे बनते हैं जिस फ़ौज पे हमले करते थे। क्यों? क्योंकि आज इनको इक़्तिदार में मुसल्लत किया गया है। 17 सीटर पार्टी थी, हार गए थे, जितवाया गया, इस वजह से साथ खड़े। आज
वाकई फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, आज वाकई फ़ौज एपोलिटिकल हो जाए, 24 घंटों में मैं देखूंगा कि ये फ़ौज के साथ करते क्या हैं और ये किस तरह की गालियाँ देते हैं, ये शोधा के ऊपर किस तरह से हमले करते हैं। उसके बाद जी इमरान खान साहब ने कहा है कि एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फ़ौज से मुतल्लिक़ कहा था कि ये रियासत के अंदर रियासत है। एहसन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएंगी। जमहूरियत की बातें करने वाले बूट के आगे लेट गए। 9 मई की तहकीकात करनी है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया और जिसने CCTV फुटेज गायब की, 9 मई की साजिश उसी ने की। और उन्होंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरी एंट्री इस पर होगी कि नवाज शरीफ 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलने पर भी हार गया। दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया। ये बात ठीक कर रहे हैं। 2 चीज़ें, एक 9 मई का जो बात होती है उसमें 9 मई को ले आते हैं, जो बात होती है उसमें 9 मई को ले आते हैं। भाई 9 मई का आज तक उसका आपने जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई, आज तक गैर जानबदार तहकीकात नहीं करवाई, आज तक आप झूठ बोलते हैं, आज तक आप गलत बयानी करते हैं, बेगुनाहों को आपने उसमें जो है वो जेलों में रखा। आज भी कई बेगुनाह जो है वो केसेस भुगत रहे हैं, कोई साफ शफाफ इंक्वायरी तो हुई नहीं है। पूरे पाकिस्तान में 9 मई के दिन की एक CCTV फुटेज सामने नहीं आई, को एक, इससे आप अंदाज़ लगाएं। अच्छा CCTV फुटेज है 9 मई की तो छोड़े, अभी उमर सुल्तान वाला मामला देखें। उमर सुल्तान को अगवा किया गया, F10 से मरकज से वो अगवा हुआ है, CCTV फुटेज नहीं है। उनके वकील बैरिस्टर कदीर जंजुआ और फयाज कुंदवाल ने CCTV फुटेज ज़रूर अदालत को कहा कि हम सामने रखते हैं, जो उन्होंने खुद से, उनके दोस्तों ने और उनकी फैमिली ने उमर सुल्तान की वहाँ से हासिल की। बाकी आप देख लें, कोई वो नहीं है। अरबों रुपए का CCTV प्रोजेक्ट है, नहीं है, कोई फुटेज सामने नहीं आई। जाहिर है सामने लानी होती तो आती ना, हालांकि वो फुटेज मौजूद है लेकिन सामने नहीं आ सकती, ना लाई जा सकती है। और दूसरा, ये इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर, सब इदारे नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, इलेक्शन कमीशन उसके साथ खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी थी, काजी फायद उसके साथ खड़े थे, पूरा मीडिया उसके साथ खड़ा था, इंटेलिजेंस इदारे उसके साथ खड़े थे, इस्टेब्लिशमेंट पूरी उसके साथ खड़ी थी, सब उसके साथ थे। 4 अंपायर, इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि यहाँ तो 3rd अंपायर तक बात नहीं जाती। ये जो 2 अंपायर होते हैं वही, कोई 2 नंबरी कर जाए तो 3rd अंपायर बहुत कम होता है, कोई 2 नंबरी करे। 3rd अंपायर से भी आगे 4 अंपायर साथ थे और फिर भी नवाज शरीफ हार गया। इससे ज़्यादा सुबकी और शर्मिंदगी नहीं हो सकती। फिर इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ को जितवाने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। पतन की रिपोर्ट है कि यास्मीन राशिद से जितवाने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। फिर इमरान खान ने कहा कि बात चल रही है महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कि वो हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। इमरान खान ने पहले बता दिया है, क्लियर कर दिया इमरान खान ने कि कोई NRO नहीं दूंगा, इनको कोई ढील नहीं दूंगा, कोई ढील नहीं दूंगा, कोई रियायत नहीं दूंगा, कोई इनको फरार का रास्ता नहीं दूंगा। वो कह रहे हैं बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, बातचीत का कभी नहीं कहा कि नहीं करने को तैयार, लेकिन बात उन्हीं से होगी जो बाइख्तियार हैं, जो इनको लेकर आए हैं। इनसे बात करना तो इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना है। हमारे 8 सितंबर के फिर, अच्छा इमरान खान ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, बात करेंगे उन्हीं से करेंगे जो इनको लाए हैं, जो पीछे हटेंगे तो ये हुकूमत गिरेगी, वरना बंदूक के जोर पे हुकूमत को आप चलाते रहें। आप उसके लिए जजेस को ब्लैकमेल करना कि जो है वो ट्रिब्यूनल के फैसले ना कर दें, नीचे जजेस को ब्लैकमेल करना कि 9 मई के केसेस का फैसला ना कर दें, बरी ना कर दें, ठीक फैसला ना कर दें, हर वक्त एक खौफ व हिरास, जबर फस्तायत, ये सारी कुछ क्यों किया जा रहा है? इनको चलाने के लिए, इन चोरों डाकुओं लुटेरों को मुल्क में मुसलत रखने के लिए। फिर इमरान खान कहते हैं कि हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी के ऊपर मैंडेट PTI को वापस किया जाए, और ये मैंडेट PTI को वापस करना PTI पे एहसान नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया है उनको आना चाहिए इक़्तिदार में, उन्हीं को होना चाहिए, ये पाकिस्तानी कौम का, अवाम का राइट है। दूसरा, इमरान खान कहते हैं दूसरा मकसद कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाना है। तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है। काजी फायद ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ होगा। अगर चांसलर ना बन सका तो कोई भी बात नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में इस मकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचा हूं। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2 हॉस्पिटल बनाए, 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, एक और यूनिवर्सिटी जो है वो बना रहे हैं। तो ये इमरान खान की गुफ्तगू थी। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो हैं वो ये वाज़े कर रहे हैं कि वो अपने बयानिए से पीछे नहीं हटे और वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे, वो कोई डील नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा है कि चोरों डाकू लुटेरों से ये तासुर ये दे रहे थे कि वो जी इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई साहब को भेजा है, वो बात कर रहे हैं नून लीग से। PTI बड़ी क्लियर है कि महमूद खान अचकज़ई साहब कोई बात PTI नून लीग से कर रहे हैं, बिल्कुल करें, अपनी उसमें कैपेसिटी में करें, लेकिन अगर कोई उनको वहाँ से कोई ऑफर मिलती है, कोई बातचीत होती है तो वो आगे PTI के सामने रखेंगे। लेकिन PTI का मौका बड़ा वाज़ेह है कि जो इन चोरों डाकुओं को लुटेरों को लाए, जो इनको मुसल्लत किए हुए हैं, जो इनको मुसल्लत रखना चाहते हैं, जिनके पास ये ताकत इख्तियार है, जो ज़बरदस्ती इनको मुल्क पे मुसल्लत रखना चाहते हैं,
उनके साथ बात होगी और उनके साथ बात यही होगी कि बस करते हैं और क्या अपने मुल्क के साथ करना है। चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जितना अर्सा आप रखेंगे ये आप इस मुल्क के साथ जुल्म करेंगे, जुर्म करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे। 25 करोड़ लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती है, खुदा की कसम, कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों को इस तरह से मुसलत रखना, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया, जो अवाम का नहीं सोचते, जो अवाम के लिए कुछ नहीं करते, जो अपनी ज़ात और मफाद से आगे ही बढ़ते हैं, जिनको अपने करप्शन केसेस, लूट मार से जिनका सिर्फ तल्लुक़ है, जो हर वक्त सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं। कोई 1-2 साल में पिछले कानून आवाम के लिए नहीं बना, कोई एक लोगों की ज़िंदगी में आसानी नहीं है। पूछा ना जाके लोगों से, पूछें। मैं तो कहता होता हूँ कि यार मीडिया तो कंप्रोमाइज़्ड है, सोशल मीडिया वाले चांदे के हैं काम करने वाले। मैं तो लोगों से कहता होता हूँ कि मोबाइल हर एक के पास है, जहाँ बैठा करें मोबाइल ऑन किया करें सामने और उससे पूछा करें कि जी बताएं पिछले 2 साल में जब से इमरान खान को निकाला गया और चोरों, डाकुओं, लुटेरों को लाया गया, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई एक आसानी आई है? दूसरा सवाल उनसे ये करें कि आपकी ज़िंदगी में 2 साल में मुश्किलात क्या क्या आई हैं। पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये शुरू कर दें, उनका 24 घंटे पाकिस्तान में रब्ता रहता अपनी फैमिलीज़ के साथ, वो बताना शुरू कर दें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पिछले 2 साल में उनके ख़ानदानों को किन चैलेंजेस का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शुरू कर दें। करना है क्या है? जस्ट मोबाइल ऑन करना है, सामने रखना है, वीडियो ऑन करनी है और सामने बैठे हुए से पूछना है जी बताएं। सामने कोई नहीं बैठा, खुद करना चाहते हैं, सामने वाला कैमरा ऑन करें और बताने शुरू कर दें कि ये मेरा नाम है और जो है ये मेरा इलाका है। नहीं बताना चाहते नाम और इलाका ना बताएं, लेकिन इतना बताना शुरू कर दें कि जी ये 2 साल में ये हुआ है, ये मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं, ये मैंने सुना है, ये तकलीफ़, ये अजियत, ये परेशानी, ताकि लोगों की असल सूरत हाल तो सामने आनी चाहिए सोशल मीडिया के ज़रिए, जो कि नहीं आ रही। बाकी ऐसे ही बस घरों में बैठ के कंटेंट बन रहा है, ग्राउंड से चीज़ें नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। टीवी चैनल से नहीं बताना। अब वो टाइम नहीं है कि माइक लेके हर जगह घुस जाते थे टीवी चैनल्स वाले, या कोई खातून एंकर ट्वीट करती थी कि मैं इतवार बाज़ार में गई थी और वहाँ जो मुग़ल्लज़ात बक्के जा रहे थे इमरान खान को, तौबा 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 तौबा। अब भी जाए ना ज़रा इतवार बाज़ार में, लाइव करें ना वहाँ से, अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर लें। चैनल पे नहीं हो सकता तो यूट्यूब चैनल पे कर लें। इतवार बाज़ार के बाहर जाके रुकें ना, ज़रा पूछें लोगों से। इतनी बड़ी बड़ी और नंगी और गंदी लोग गालियाँ देंगे कि आपको 80% अपना वो कंटेंट जो है वो एडिट करना पड़ जाएगा, आप नहीं चला सकेंगे। बीप 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 लगानी पड़ेगी, जो लोगों की इस वक्त हालत है। तो असल में आप तो ये समझते हैं ना कि ये ख़वातीन एंकर्स जो उस वक्त कहती थी हम इतवार बाज़ार गई, जो मेल एंकर जो उस वक्त जिनको बड़ा मरोड़ उठते थे महंगाई के, ये जो है वो इसलिए नहीं जाते कि ये कंप्रोमाइज़ हैं या इनके कोई फाइनेंशियल मफादात हैं, ये कुछ और मफादात हैं। सिर्फ ये मसला नहीं है, मसला ये भी है कि ये अब लोगों में जाने के काबिल नहीं रहे। लोग इनको पकड़ेंगे, इनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि तुम लोग इस हुकूमत को लाने में शामिल हो, तुम लोग इमरान खान की हुकूमत गिराने में शामिल हो, तुम लोग ज़िम्मेदार उन खुदकुशियों के जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तुम लोग ज़िम्मेदार हो इस महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही और बर्बादी के जो मुल्क के साथ हो रहा है, क्योंकि तुम लोग हिस्सा थे इस हुकूमत का, इन जमातों का, इस रजीम चेंज का तुम बाकायदा हिस्सा थे और इसलिए आवाम में जा ही नहीं सकते। तो इसलिए क्यों जाएँ बेचारे। तो खैर देखते हैं चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।